हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शौर। तो आज की इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को एक्टिविटी 3 के पहले वाले जो टॉपिक थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को एक्टिविटी 3 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, cut it into small pieces. Do your hand gets wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated, or mashed at your homes. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. यानी कि जब भी आप लोग टमाटो, फ्रूट या लेमन को कट करते होंगे तो आप के हाथ में पानी लग जाता होगा, आपके हाथ गीले हो जाते होंगे। क्यों? वेट हो जाते होंगे, यानी गीले हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है, क्या केयरफुली आपको उसमें ऑब्जर्व करना है कि जब भी आप लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट को कट कर रहे हैं तो जो भी इसमें पील्ड और ग्रेटेड और मैश्ड, मतलब कि जो भी खराब मैश्ड आपके घर में हो, उससे जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो सम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जो ख़राब चीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाटर कंटेन करती हैं, जबकि जो फ्रेश चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अमाउंट में काफ़ी कम वाटर ही कंटेन करती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे फूड मटेरियल्स होते हैं वो वाटर कंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपनी बॉडी है वो जब met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. यानी कि जब भी हम लोग कुछ भी खाना पीना बनाते हैं तो उसमें जब भी वाइल, मतलब कि जो भी फूड आइटम्स बनाते हैं उसमें हम लोग कुकिंग के दौरान उसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट, नेक्स्ट टॉपिक, इसे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. यानी कि जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं दिन में, हम लोग दिन में कुछ भी खाते रहते हैं तो वो सब क्या होता है, वो सब एक डाइट होती है। यानी कि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं तो वो क्या है, डाइट है। फिर क्या होता है कि मतलब कि जब भी हम लोग अपनी जो हेल्थ है या अपनी बॉडी है उसको जब ग्रोथ करते हैं तो क्या होता है, हम लोग को क्या ज़रूरत होती है, हम लोग को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एक राइट क्वांटिटी में। तो वो भी एक डाइट होती है। यानी कि आप समझिए कि जो कुछ भी हम लोग दिन में खाते हैं वो क्या है, वो सब है एक डाइट। और हम लोग जो अपनी बॉडी को गुड और हेल्दी मेंटेन करने के लिए हम लोग कुछ भी खाते हैं और एक हम लोग को जैसे कि राइट अमाउंट में ये चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उतने हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं राइट, और इससे ज़्यादा नहीं ना इससे कम। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है क्या, एक डाइट कहलाती है। और उस डाइट में क्या, रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। रफेज और वाटर हम लोगों ने पहले के वीडियो में समझ रखा है कि रफेज क्या होता है और वाटर क्या होता है। तो जो रफेज होता है और जो वाटर होता है उस डाइट में वो भी इंक्लूड होने चाहिए। तो उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। अब आप समझिए सरल भाषा में, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिस डाइट में हम लोग को अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स ना कि वो ज़्यादा हो और ना ही वो कम हो, और वो एक राइट क्वांटिटी में हो, साथ में उसमें रफेज और वाटर भी ऐड हो। उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, उस डाइट को हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो
think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। यानी कि क्या आप लोग ये सोचते हैं कि जितने भी पीपल्स हैं डिफरेंट एज के, उन सब पीपल मतलब कि जितने भी पीपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एज के, उन सब को एक ही डाइट की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है नो, नहीं। क्यों? अगर आप देखिए समझते हैं, अगर कोई 20 साल का आदमी है और कोई 50 साल का बुढ़ा या 80 साल के कोई बुजुर्ग है, तो जो 20 साल के जो आदमी है उसको क्या बॉडी बनानी है, तो उसकी जो डाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो 70 ईयर्स के जो भी बुजुर्ग हैं उनको तो इतनी डाइट की ज़रूरत नहीं, उनको तो इतनी सारी डाइट की ज़रूरत नहीं। इसलिए नो, कोई भी सेम अलग अलग डिफरेंट की एजेस वालों को सेम डाइट की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या है कि हम लोगों को जो बैलेंस डाइट है उसको वो एक जो फिज़िकल वर्क है क्या वो उसमें डिपेंड करती है कि हम लोग जैसे कि हम लोग इतना वर्क करते हैं तो हम लोग को इतनी डाइट की ज़रूरत है। यानी कि हम लोग रोज़ 50 किलोमीटर चलते हैं तो हम लोग के इस डाइट की ज़रूरत है। और हम लोग जैसे अब आप समझिए सरल भाषा में कि ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, मतलब कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछता है कि जितने भी एजेस के लोग हैं, चाहे वो 50 साल के हों, 70 साल के हों, 20 साल के हों, 5 साल का हो या 100 साल के हो, इन सभी लोगों को एक ही डाइट यानी उनका खाने का जो शेड्यूल है वो एक ही होना चाहिए। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 5 साल का जो बच्चा है उसको कितनी भूख लगे, उसको ज़्यादा भूख लगेगी। जो 70 साल या 100 साल के जो हैं उनको कम भूख लगेगी। मतलब कि उनकी जो बॉडी है मतलब कि जो 5 साल का जो बच्चा है उसकी बॉडी में जितनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसकी बॉडी उतने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। नहीं तो अगर आप लोग जैसे कि आप लोगों ने जैसे एक जगह रखा 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, तो 5 साल का बच्चा कितना न्यूट्रिएंट्स लेगा? जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत होगी। 10 साल का बच्चा कितना लेगा? जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत होगी। अब आप समझिए कि आप लोगों ने जो 5 साल का बच्चा है उसको आप लोगों ने 20 साल के बच्चे को जितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतनी न्यूट्रिएंट्स आपने एक 5 साल के बच्चे को दे दी। तो क्या होगा? 5 साल का बच्चा उतने ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी उसकी बॉडी। वो ऑटोमेटिक है कि जितनी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना उतना ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो जो 5 साल का बच्चा है उसकी बॉडी 5 साल के बच्चे की बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए उतने ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी। बाकी जो 15 साल के जो बच्चे हैं वो जब स्वेट बहेगा, पसीना आएगा तो निकल जाएगा, जब वो टॉयलेट करेगा तो यूरिन में निकल जाएगा या उसका वेस्ट या उससे ये सब निकल जाएगा। जितना भी 15 साल का सब बचा है वो सब निकल जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इधर फिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रिपेयर चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. Pulse, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereal and pulse, banana, spinach, sattu, jaggery, and available vegetables and vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked. अब इधर समझते हैं कि आप लोगों को एक चार्ट प्रिपेयर करनी है। कैसी चार्ट? जो भी आप लोग दिन में जो भी खाते हैं उस चार्ट में क्या करना है आप लोगों को, उस चार्ट में वो मेंशन कर देना है। जैसे आज मैंने 2 रोटी खाई तो 2 रोटी लिख दी, दाल खाई तो पल्स दाल लिख दी,
सब्ज़ी खाई तो सब्ज़ी लिख दी, कौन सी सब्ज़ी खाई, राइस खाए तो राइस लिख दी। तो ऐसे आपको एक चार्ट बनाना है जो कि बुक की तरफ से हम लोग टॉपिक की तरफ बात करते हैं। यानी कि जो भी दाल है या ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स और ये फूड्स, यानी बहुत सारे जो भी फूड्स हैं, सीरियल फूड्स, ये सारे वेजिटेबल्स में अवेलेबल हैं और ये हम लोग को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए देयरफॉर हम लोग इनको हम लोग एक एक को सबको खाते हैं विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, यानी बिना किसी महंगे फूड मटेरियल्स के बिना जितने भी ये फूड आइटम्स मेंशन है इनको हम लोग खाते हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी हम लोग को राइट काइंड ऑफ फूड खाने हैं ये इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें हम लोग को कुक्ड भी खाना ज़रूरी है। हमें इन सबको कुक्ड करके खाना ज़रूरी है। क्यों? इट्स ऑल्सो शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट, its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? यानी कि हम लोगों को जो फूड आइटम्स है इनको वो क्या कहते हैं, कुक करके क्यों खाना चाहिए? कुक करके इसलिए खाना चाहिए क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी न्यूट्रिएंट्स को कुक करके खाते हैं तो इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या नहीं होते, वो लॉस्ट नहीं होते। और आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा या देखा होगा कि जब भी कोई भी फूड्स होते हैं उनको जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कुक कर रहे थे, जब उनकी कुकिंग हो रही होती है तो क्या होता है, कुकिंग के प्रोसेस में उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब लॉस्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulse may remove some vitamins and minerals present in them. यानी कि ऐसा क्यों होता है, जब खाना बन रहा होता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्यों लॉस हो जाते हैं? वो इसलिए होता है कि जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम लोग धोते हैं काटने के बाद, यानी कि किसी भी फूड्स को जब हम लोग काट देते हैं, यानी कि किसी भी फूड को हम लोग जब कट करते हैं, यानी जैसे कोई सब्ज़ी है उसको हम लोगों ने कट कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग धुलते हैं उसको, तब जो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं कुछ, वो सब चले जाते हैं, वो सब ख़त्म। यानी कि फिर उस सब्ज़ी को खाने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे खाली पेट भरेगा, न्यूट्रिएंट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए वो सब नहीं मिलेगा, विटामिन्स मिनरल्स कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी सब्ज़ी हम लोग को खाना है तो उसको सबसे पहले धुल लेना है, काटने से पहले, सब्ज़ी को काटने से पहले उसे धुलना है, उसको काटने के बाद नहीं धुलना। काटने के बाद अगर धुलेंगे तो उसके जो विटामिन्स मिनरल्स है वो सब चले जाएंगे, उसको खाने का कोई मतलब नहीं, बस खाली पेट भरेगा। जैसे दाल है, जैसे सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। यानी कि जैसे कि दाल होती है और जो राइस होता है, इनको जब हम लोग धोते हैं तो क्या होता है कि जितने भी इनके विटामिन्स मिनरल्स होते हैं ये सब उसी पानी के साथ चले जाते हैं, यानी इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स विटामिन्स होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful protein and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? यानी कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो कुछ फूड्स होते हैं जब भी हम लोग फूड को कुक कर देते हैं, पका देते हैं, तो क्या होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं खाने में, और वो काफ़ी इजी हो जाता है डाइजेस्ट करने में। यानी कि जो कुक है, फूड को कुक करना, उन्हें कच्ची सब्जियां ना खा कर के उन्हें पका के खाना, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो तो एक पहला रीज़न कि वो हमें अच्छा टेस्ट देते हैं। दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है क्या है कि वो हम लोग को ईजी, मतलब कि वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब कोई ऐसा चीज़ खा लीजिए
जो कि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो फूड है उसको पकाने के बाद, कुक्ड करने के बाद जो भी फूड है वो काफ़ी ईजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, काफ़ी ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर क्या होता है कि कभी कभी कुकिंग में कई सारे जो विटामिन होते हैं वो भी चले जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी बहुत ही जल्दी चला जाता है जब उसको गर्म करा जाता है। और खाने को कैसे बनाया जाता है? खाने को गर्म करके बनाया जाता है, उसको कढ़ाई में रख के गैस ऑन करके, तो उसमें हीट बनती है। यानी कि अगर आप के घर में कोई भी विटामिन सी वाली सब्जी लाया है, तो क्या आपकी मम्मी जब भी कोई खाना आना बनाएंगी, कभी भी खाना बनाएंगी, तो जो विटामिन सी उस सब्जी में होगा वो आप लोग सोचेंगे कि वो विटामिन सी मैं खाऊंगा, मेरे अंदर जाएगा। वो सब नहीं, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो हीट में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग को अपनी डाइट में जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, रॉ फ्रूट्स होते हैं, उनको खाना बहुत ही ज़रूरी, उनको रखना काफ़ी ज़रूरी है। बूजो थॉट्स दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम एट कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ carbohydrate rich food isn't not it. So he ate nothing but food rich in fats. Friend food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fats rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. यानी कि अब आप समझिए, एक लड़का है बूझो। अभी आप लोगों ने इसके पहले वाला जो वीडियो उसमें क्या बताया था मैंने, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो फैट्स होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। तो जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, यानी जो फैट है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। यानी कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट और एक कटोरी फैट, तो इन दोनों में से कौन सा फूड आइटम्स हम लोग को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा? तो वो है फैट। तो जो बूझो है उसने सोचा चलो कुछ फैट बढ़ाता हूँ, और उसने वो दिन भर जो बूझो है वो दिन भर फैट खाने लगा। क्योंकि वो उसको मोटा होना था, और वो फैट खाने लगा, जैसे कि समोसा पूरी स्नैक्स होता है, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब खाने लगा, इनमें फैट्स होता है। तो क्या आप लोग सोचते हैं कि वो राइट था, यानी वो सही था कि उसको मोटा हो जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सही था, और आप लोग भी इसको यूज़ मत कर रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है कि बहुत ज़्यादा फैट को खा लेना। क्यों? अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फैट को खा लेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और आप एक बीमारी से गुजरेंगे। वो बीमारी का नाम है ओबेसिटी। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल बीमारी होती है ओबेसिटी। तो इसी बीमारी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है, जो कि एक्टिविटी 3 के साथ हम लोगों ने स्टार्ट करा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़, ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।